नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को समझेंगे और जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। ठीक है, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि लिखा गया है टोक्यो ओलंपिक 2020, लेकिन इसका जो आयोजन हुआ है वो 2021 में हुआ है। कब हुआ है? 2021 में हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 भले लिखा गया है लेकिन इसका आयोजन 2021 में हुआ था। ठीक है, इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में 776 ईसा पूर्व यूनान ग्रीक, जिसको ग्रीक भी बोलते हैं, उसके ओलंपिया शहर में हुई। कहाँ पे हुई? ओलंपिया शहर में हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके ओलंपिक के ध्वज के बारे में जानते हैं। वर्ष 1913 में पियरे डी कोबर्टिन, इन्हीं के सुझाव पर इसका निर्माण किया गया था। इस ध्वज का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है? सफ़ेद है। कैसा है? बैकग्राउंड सफ़ेद है और जिस पर 5 छल्ले बने हुए हैं और एक दूसरे को वो काटते हुए बने हैं। ठीक है, इन 5 छल्लों का जो महत्व है वो ये है कि ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक के रूप में रखे गए। इसमें 5 रंग के हैं छल्ले। पीला रंग जो है वो एशिया को दर्शाता है। किसको? एशिया को। काला अफ्रीका को दर्शाता है। लाल उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है, जबकि नीला जो है यूरोप को और हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई 1894 में की गई। कहाँ पर की गई? सखोन नामक स्थान पर। कहाँ पे? सखोन नामक स्थान पर की गई। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लोसाने में अवस्थित। कहाँ पे? लोसाने में अवस्थित है। स्विट्जरलैंड के लोसाने में ओलंपिक का मुख्यालय अवस्थित है। यह समिति ही विश्व भर में ओलंपिक खेलों के आयोजन की आधिकारिक संस्था है। इस समिति का एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। इस समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी बनी। कौन बना? नीता अंबानी। और इस काउंसिल ने 4 अगस्त 2016 को समिति के 129 में से सत्र के दौरान नीता अंबानी को सदस्य बनाया। वे 70 वर्ष की आयु तक इस समिति से जुड़ी रहेंगी। कब तक? 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में जानते हैं। जो आधुनिक ओलंपिक खेल है ये फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से 1894 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान के एथेंस शहर से शुरू किया गया। कहाँ से? आधुनिक ओलंपिक खेल है यूनान के एथेंस शहर से शुरू किया गया। इनका आयोजन भी 4 साल बाद होता है। कब होता है? 4 साल बाद। ठीक है, ये था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के बारे में। अब जानते हैं भारतीय ओलंपिक परिषद के बारे में। भारतीय ओलंपिक परिषद जो है इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। कब की गई थी? 1924 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो थे जमशेदजी टाटा थे। कौन थे? जमशेदजी टाटा थे। चलिए अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ देखते हैं। नॉर्मन प्रिजार्ड भारत की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले आंग्ल भारतीय एथलीट थे। कौन? नॉर्मन प्रिजार्ड। और इन्होंने उस समय रजत पदक जीता था। नॉर्मन प्रिजार्ड भारत की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले आंग्ल भारतीय थे और भारत ने ओलंपिक में पहली बार हिस्सा कब लिया था? 1900 ईस्वी में ही लिया था। टीवी पर ओलंपिक खेलों के विस्तृत प्रसारण की शुरुआत साल 1960 के रोम के ओलंपिक से की गई थी। कहाँ से की गई थी? रोम ओलंपिक से की गई थी। 1960 में रोम में जब ओलंपिक का आयोजन किया गया था तो वहीं पर सर्वप्रथम टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण हुआ था।
साल 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे। कितने? इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अमेरिकी तैराक हैं जिनका नाम है माइकल फेल्प्स। क्या नाम है इनका? माइकल फेल्प्स। इनको गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कतर, ब्रुनेई, सऊदी अरब और कतर, ब्रुनेई, सऊदी अरब, इन्होंने पहली बार 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला एथलीटों को ओलंपिक में भेजा था। इससे पहले ये लोग महिला एथलीटों को ओलंपिक में नहीं भेजते थे। भारत ने ओलंपिक में पहली बार अपनी टीम सन 1920 में भेजी थी। कब भेजी थी? 1920 में भेजी थी। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी वर्ष 1900 से शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1900 से शुरू हुई। आगे चलते हैं। मैरी लीला राव ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन? मैरी लीला राव ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है। तो ये जो है कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व ओलंपिक से पूछे जा सकते हैं, ओलंपिक के इतिहास से संबंधित है। चलिए कुछ 2020 में जो मेडल जीते गए उनसे संबंधित ओलंपिक के बारे में जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक थे। 1, 2, 4। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था। किसमें? भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। और ये कहाँ के निवासी हैं? हरियाणा के निवासी। ठीक है। भारत ने 2 रजत पदक जीते थे, जिसमें से पहला मीराबाई चानू ने जीता था। किसने? मीराबाई चानू, जो कि 49 किलोग्राम की श्रेणी में थी। और ये भारत के मणिपुर की मूल निवासी है। भारत के मणिपुर की मूल निवासी है। दूसरा रजत पदक रवि दहिया ने जीता था, जो 57 किलोग्राम की कुश्ती में जीते थे रजत पदक, और ये हरियाणा से संबंधित है। ठीक है। अगला देखते हैं। कुल 4 कांस्य पदक भारत ने जीता था। पहला कांस्य पदक हॉकी में मिला था भारत को। किसमें? हॉकी में मिला था। और दूसरा कांस्य पदक बजरंग पूनिया ने रेसलिंग 65 केजी में भारत को दिलाया था। ये भारत के हरियाणा से संबंधित हैं। तीसरा कांस्य पदक भारत को लवलीना बोरगोहेन ने दिलाया था, जो 64 से 69 केजी वर्ग के मुक्केबाजी में जीती थी। ठीक है। और ये मूल निवासी असम की हैं। कहाँ की हैं? असम की हैं। और चौथा और अंतिम कांस्य पदक पीवी सिंधु ने दिलाया था, जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है, और ये तेलंगाना की मूल निवासी है। कहाँ की है? पीवी सिंधु तेलंगाना की मूल निवासी है। और ये एक मात्र भारतीय ऐसी महिला है जो 2 लगातार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला है। कौन? पीवी सिंधु। चलिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो, वेट लिफ्टिंग, जेवलिन थ्रो या बॉक्सिंग? तो सही आंसर इसका होगा वेट लिफ्टिंग। दूसरा है, टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? अ न्यू वर्ल्ड, इंस्पायर अ जनरेशन, वन वर्ड वन ड्रीम, यूनाइटेड बाई इमोशंस? तो इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड बाई इमोशंस। रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग, जेवलिन थ्रो, बॉक्सिंग या रेसलिंग? रवि कुमार दहिया, तो इनका संबंध किससे है? रेसलिंग से। किससे है? रेसलिंग से। अगला है, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो पहला है रेसलिंग, हॉकी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग? तो इसका सही आंसर होगा बॉक्सिंग। किससे? बॉक्सिंग। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं?
5, 7, 6 या 8? तो इसका सही आंसर होगा 7 पदक। कितने? 7 पदक। ठीक है। अगला है, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल या नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बियरर या ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? बजरंग पुनिया और पीवी सिंधु, या सिर्फ पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, या अंतिम ऑप्शन है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह? तो इसका सही आंसर होगा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता किस राज्य से संबंधित है? अर्थात नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। कहाँ से? हरियाणा से। अगला है, लगातार 2 ओलंपिक खेलों में भारत के लिए मेडल जीतने वाले पीवी सिंधु किस राज्य से संबंधित है? पीवी सिंधु किस राज्य से संबंधित है? पहला पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा या चेन्नई? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। अगला है, लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन किस राज्य से संबंधित हैं? असम से, तेलंगाना से, गंगटोक से या हरियाणा से? असम, तेलंगाना, गंगटोक या हरियाणा? सही आंसर होगा इसका असम। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये हमारे इससे संबंधित कुछ प्रश्न थे जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं या इनसे आने की संभावना बन सकती है। ठीक है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।